हेलो फ्रेंड्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल होती है साइन कोस वगैरह की वो बनाना सीखेंगे इजी तरीके से। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमको कौन कौन सी वैल्यूज़ याद रखनी पड़ती है। 0, 30, 45, 60 और 90। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करेंगे साइन थीटा की। अगर साइन में थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0। साइन 30 यानी साइन 30 की वैल्यू कितनी है 1/2। साइन 45 की वैल्यू 1/√2। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। ठीक है, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। अब देखो ये तो तुमको याद भी करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद लेकिन पूरी टेबल ये अपन को साइन की लर्न हो जाए, उसके बाद में कोस वगैरह की सबकी इजी है, अपन बना सकते हैं। ठीक है, तो देखो कोस की बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, जो मेरे पास साइन की टेबल है उसको मैं क्या कर दूँगी, पीछे से पकड़ के ऐसे के ऐसे लिख दूँगी। पीछे पीछे क्या लिखा हुआ है 1, फिर √3/2, फिर क्या लिखा हुआ है 1/√2, फिर क्या लिखा हुआ है 1/2 और फिर क्या लिखा हुआ है 0। देखो यहाँ से लिखा 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0, यानी कि कोस 0 की वैल्यू 1, कोस 30 की वैल्यू √3/2, कोस 45 की वैल्यू 1/√2, कोस 60 की वैल्यू 1/2 और कोस 90 की वैल्यू 0। क्लियर है। इसके बाद अपन किसकी वैल्यू निकालेंगे, कोसेक थीटा की। देखो कोसेक की वैल्यू अपन को पता है, कोसेक किसका इन्वर्स होता है, साइन का होता है ना भैया, होता है, यानी कि साइन का उल्टा। तो देखो कोसेक 0 की वैल्यू निकालने के लिए साइन 0 की उल्टा करेंगे, तो कोसेक 0 बराबर 1/sin 0, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0। 1/0 मतलब नॉट इन्फिनिट, ओ इन्फिनिट होता है, नॉट डिफाइंड, यानी कि कोसेक 0 की वैल्यू क्या है नॉट डिफाइंड। ठीक है, और कोसेक 30 की वैल्यू निकालने के लिए साइन 30 की क्या है 1/2, तो कोसेक 30 की क्या हो जाएगी 2/1। भाई इन्वर्स करेंगे, उल्टा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2। वैसे ही कोसेक 45 की वैल्यू √2 और कोसेक 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/√3। भाई उल्टा कर देते हैं, जो अंश में है वो हर में, वो हर में है वो अंश में। और यहाँ हम 1 क्यों नहीं लिख रहे, तो 1 लिखने का अपन को ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि इसके नीचे 1 है और 1 का इन्वर्स क्या आएगा 1। ठीक है भाई, इसके बाद किसकी निकाल लूँ मैं, सेक थीटा की। तो देखो सेक थीटा किसका इन्वर्स होता है, हमारे पास सेक के लिए क्या फॉर्मूला चलता है 1/cos थीटा, यही चलता है, यानी कि कोस का उल्टा। अब देखो कोस 0 की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 का उल्टा क्या होगा 1, इसका उल्टा 2/√3, सबका उल्टा कर दो। कोस का जो टेबल है उसका उल्टा, और 0 का उल्टा क्या होता है नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसके बाद अपन निकालेंगे tan की टेबल। तो देखो मेरे पास tan के लिए क्या फॉर्मूला होता है, अपन को पता है कि tan थीटा बराबर में क्या होता है साइन थीटा बटे में कोस थीटा। क्लियर है। अब जैसे मुझे tan 0 की वैल्यू निकालनी है, तो साइन 0 बटे में कोस 0। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, और कोस 0 की 1। 1 का भाग मैं दूँ किस में 0 में, तो कितना आएगा 0। तो tan 0 की वैल्यू क्या हो गई मेरे पास 0। अब ऐसे ही को tan 30 की वैल्यू निकालने के लिए साइन 30 में कोस 30 का भाग दूंगी, तो 1/2 बटे में √3/2 हो जाएगा। सब भाई साइन 30 है ये तो हमारे पास, और ये कोस 30 है। अब इसको सोल्व करूँगी तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आ गया 1/√3। ठीक है, इसके बाद मुझे निकालना है tan 45 का, तो ये क्या हो जाएगा साइन 45 अपॉन में कोस 45। ठीक है, अब साइन 45 की वैल्यू क्या थी मेरे पास 1/√2, और कोस 45 की भी 1/√2, तो ये दोनों आपस में कैंसिल होके क्या हो जाएगा 1। क्लियर है। tan 60 की वैल्यू, tan 60 इज इक्वल टू साइन 60 अपॉन में कोस 60। साइन 60 की वैल्यू √3/2, कोस 60 की वैल्यू 1/2। ठीक है, आगे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा √3, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। और tan 90 की निकालूंगी मैं, तो साइन 90 अपॉन में कोस 90। साइन 90 की वैल्यू 1, कोस 90 की 0, ये क्या होता है नॉट डिफाइंड।
ठीक है, इन्फिनिटी एक तरीके से। अब देखो कोट की निकालने के लिए मुझे पता है कोट किसका उल्टा होता है, tan का, तो ऊपर नीचे कर दो, क्योंकि कोट और tan में क्या रिलेशन होता है मेरे पास, कोट थीटा बराबर 1/tan थीटा, यही होता है। 0 का उल्टा क्या होगा, नॉट डिफाइन, इसका उल्टा √3, 0 का उल्टा क्या होता है, नॉट डिफाइन, इसका उल्टा √3, इसका उल्टा 1 ही होगा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा 1/√3, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा 0, क्योंकि इन्फिनिटी का मतलब क्या है 1/0, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा 0/1, जिसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास 0। क्लियर है, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आई होगी। अगर आपको ये अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।